अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर विधानसभा के ओम विहार वार्ड के मीठापुर गांव के पार्क में मौजूद है। जो ज़मीन में आप देख सकते हैं इधर हमारे कैमरे के माध्यम से, ये पार्क की ज़मीन है। इसका उद्घाटन जनवरी 2 में किया गया था। हरियाणा के जो है सांसद कृष्णपाल गुर्जर उस समय यहाँ पे मौजूद थे और मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे थे। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जो थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं मौजूदा, वो भी उस समय मंच पे मौजूद थे। तो इस पार्क का उद्घाटन किया गया था। तकरीबन 3 साल होने को है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो पार्क है इस पे जो स्टे आ रखा है, इस वजह से इसका काम नहीं हो पाया। लेकिन आज ये पार्क कम नज़र आ रहा है, लेकिन कूड़ा घर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये वो कूड़ा, ये है पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया इस उद्देश्य से कि साफ सफाई देश में रहे, लोग जागरूक हो। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थिति किस प्रकार है और किस प्रकार यहाँ पे पॉलीथीन है। सिंगल यूज पॉलीथीन वैन भी प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कूड़े का ढेर में तब्दील हो चुका है। और आगे अगर अपने कैमरे के माध्यम से आप देख पाएंगे, कूड़े के पहाड़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो तेखंड का पहाड़ है उसी की तर्ज पे एक और पहाड़ यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी को लेके आम आदमी पार्टी के ओम विहार के जो है अध्यक्ष यहाँ पे आकाश शर्मा, उनके नेतृत्व में यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं पार्क की ज़मीन में जो कूड़ा जमा हुआ इसको लेके। देखिए, ओम विहार वार्ड के अंदर, पूरे मीठापुर क्षेत्र के अंदर जो भी समस्या होती है हम समय समय पर आम जनता के सामने रखते हैं, ताकि जो इसका नेतृत्व संभाल रहे हैं बीजेपी के पार्षद जो हैं, वो हमारे क्षेत्र में जितने भी नाकाम जो भी कार्य नहीं हो रहे हैं उन कार्य को उनकी नज़र पड़ सके, क्योंकि वह हमारे क्षेत्र में रहते ही नहीं। जब वह रहते नहीं तो उन्हें टीवी के माध्यम से, उन्हें मीडिया के माध्यम से हमें उन तक पहुंचाना पड़ रहा है। बल्कि जिम्मेदारी क्षेत्र ने जिम्मेदारी दी थी उनको कि वह एक अच्छा प्रतिनिधि बनकर जो क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके, उसलिए उनको चुना था। परंतु उनको इसलिए नहीं चुना था कि वह जीतने के बाद अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे हरियाणा फरीदाबाद में रहने चले जाएं। आज आप जो ये ज़मीन देख रहे हैं, यह हरियाणा सरकार के अंदर ज़मीन आती है। 2018 में इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें श्री महेश अवाना जी जो पार्षद पति हैं, वीरेंद्र अवाना जी के पतिदेव हैं, उनको वो आके उन्होंने बड़े बड़े नेता आए, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री रामवीर बिधूड़ी जी जो हमारे अब विधायक भी हैं, उस समय वह विधायक नहीं थे। परंतु आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा क्षेत्र हर जगह गंदगी ही गंदगी दिखती है। जब हम कहीं से भी घुसते हैं, अगर हम मीठापुर के स्टार्टिंग से घुसते हैं तो सीधे हाथ पर वहाँ भी गंदगी का अंबार जमा हुआ है। अगर हम स्कूल पे से घुसते हैं तो स्कूल के सामने वहाँ भी गंदगी जमी हुई है। आज इस ज़मीन का उद्घाटन जब फरवरी में 2018 के अंदर इसका उद्घाटन किया तो वो लंबा चौड़ा सौंदर्यीकरण के तौर पर किया गया था। परंतु आज यह सौंदर्यीकरण आप देख सकते हैं किस तरीके का सौंदर्यीकरण बीजेपी सरकार जो है। महेश अवाना जी की अगर बात की जाए तो लास्ट समय जब उनसे हमारी इस पार्क को लेकर बात हुई थी तो उनका ये कहना था, जो पूर्व के विधायक थे आम आदमी पार्टी के थे, 5 साल का कार्यकाल उनका बदरपुर विधानसभा में रहा है, उनके द्वारा और उनके कुछ लोगों के द्वारा इस पार्क पे स्टे लिया गया था, इस बेसिस का काम रुक गया था। मैं अब आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर उनके द्वारा रुक गया था तो अब तो वो नहीं है, अब तो आप हैं, आपकी केंद्र में सरकार है, हरियाणा में केंद्र की सरकार बीजेपी बैठी है, आप बीजेपी में हैं, आप एमसीडी में पार्षद हैं बीजेपी सरकार के थ्रू, आप अब इस काम को करा लीजिए। इतना समय हो गया, विधायक आपका है और वो भी नेता प्रतिपक्ष है, कि आप इस बात को आगे बढ़ाकर इसको ख़त्म कराइए। यहाँ जो पूरा क्षेत्र त्राही त्राही करता है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक सभी के मकान जो हैं सब बदबू को ले के जी रहे हैं। कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं। अगर यही चीज़ पार्षद साहब देख लें तो हमारा क्षेत्र नरक जो पड़ा हुआ है वह धीरे धीरे सुधरना चालू होगा। परंतु जब तक वह क्षेत्र में रहेंगे नहीं, जब तक क्षेत्र की जनता की मजबूरियों को समझेंगे नहीं, जब तक क्षेत्र में जनता, उनको नालियों का काम दे रखा है, सफाई का काम उनका है, रोडों पे झाड़ू लगती नहीं, नालियाँ साफ़ होती नहीं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, जब बरसात का समय था, मैं सड़कों में जब गलियों में गया तो वहाँ इतने पानी भरे हुए थे, लोगों के घर में पानी घुस रहे थे, तो वहाँ समस्या पता लगी कि जी नाली साफ़ नहीं होती। आज आप देख रहे हैं ये जो ज़मीन है इसमें अब तक सौंदर्यीकरण हो जाना चाहिए था, जो कि 2018 में उद्घाटन हुआ है। अब मैं आग्रह करता हूं उनके द्वारा अगर ये काम कराया जाए तो उन तक ये सूचना हम पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी आम आदमी पार्टी के नागरिक इस बात को समय समय पर रखते हैं कि आप अपने क्षेत्र में आएंगे तो हमारा क्षेत्र का विकास होगा। दूर बैठकर अगर आप
सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति करने आए हैं, तो उसका इलाज तो हमारे पास भी नहीं है जी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जो यहाँ पे जो यहाँ के जो निगम पार्षद है उनका तो ऐसा भी कहना था कि जो कूड़ा फेंका जाता है वो एमसीडी की जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं फेंकती, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो लोग फेंकते कहीं। इस मामले में आप सुबह आके देखो, एमसीडी गाड़ियाँ कूड़ा इकट्ठा करके शाम को दोपहर में यहाँ आ जाती हैं, उसके बाद कूड़ा फेंक के वो एकदम चली जाती हैं। सारा कूड़ा उन्हीं की तरफ से फैलाया जा रहा है द्वारा, मतलब एमसीडी गाड़ी के द्वारा फैलाया जा रहा है सारा कूड़ा। क्या कहना चाहेंगे? कोई सफाई नहीं होती है यहाँ पर, और विधूड़ी जी और उनके निगम पार्षद जी उद्घाटन करके गए, इसका सौंदर्य कर बोल कर गए, लेकिन यहाँ पर इतना बुरा हाल है, इतना बुरा तो हाल जब नहीं था तब ये इसका उद्घाटन किया था इन लोगों ने। जितना बुरा हाल अब है, जबकि कुछ सुधार होना चाहिए था। सुधार की वजह हम तो ये कहते हैं, ये उद्घाटन ना करते तो ज़्यादा अच्छा था। उससे भी बदतर अब इस टाइम लोग बाग जी रहे हैं, इतनी बदबू आ रही है, यहाँ खड़े हैं इतनी बदबू आ रही है, आपको भी ये महसूस हो रहा होगा। तो यहाँ पे लोग जो है खासा आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं यहाँ पे नाराज़ हैं इस पार्क को लेके, और उनका यही कहना है कि पार्क में जो है नियमित तरीके से जो सफाई होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो पा रही, और जो पार्क विकसित बीजेपी को करना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हो, आपके सामने है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा साफ खुला हुआ पूरा सारी पब्लिक को दिख रहा है। आपके सामने से पूरा कूड़ा का भंडार, यहाँ कोई खड़ा नहीं हो पाता। तो इसमें मैं अभी ये भी कहना चाहूँगा, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उनके तमाम मंत्री सभी नेता लोग जो है दिल्ली की भारत की सड़कों पे जो है साफ़ सफाई करते हुए नजर आए, लेकिन वो साफ़ सफाई जो है सिर्फ सड़कों तक ही सीमित थी, और अगर क्षेत्र के अंदर जाएँ, गली मोहल्ले में जाएँ तो साफ़ सफाई नहीं होती, ऐसा यहाँ आम आदमी पार्टी का कहना है। और इस तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। आकाश शर्मा जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि स्कूल पर एक बाथरूम बन रहा था, जो कि नया बाथरूम बना रहे थे स्कूल की दीवार से सट के। स्कूल के प्रिंसिपल ने, वहाँ के लोगों ने जब इस पे ऐतराज़ जताया तो पार्षद पति जी आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बाथरूम तो यहीं बनेगा। क्या ये कोई अच्छी बात है? स्कूल के बच्चे क्या गंदगी लेंगे? अब क्या वो स्मेल को सूंघेंगे? और उनसे जब ये बात कहा गया कि सामने बाथरूम है, इसकी सफाई कीजिए, हैं, तो उन्होंने अब तक भी वो सफाई नहीं कराई है। सर, उनका तो ये कहना था कि जो मंदिर वाले हैं उनकी तरफ से उस बाथरूम को हटाने की बात कही जा रही है और ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है उसको। देखिए, अगर मंदिर वाले उस बात को उठा रहे हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, आप मंदिर वाले कह रहे हैं तो उसको वहाँ से हटा के आप दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए। ज़रूरत नहीं उसको स्कूल के बराबर की दीवार पे लगाया जाए। और दूसरी बात, वहाँ तो मंदिर वाले कह रहे थे, परंतु यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए आप, ये नाले के ऊपर, यहाँ पर ये जो बाथरूम है नाले के ऊपर बना हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, वो बाथरूम है नाले के ऊपर बना हुआ है। उसकी अगर आप सफाई दिखाइए, इसके अंदर दिखाइए आप लोग, ठीक है, इसकी अगर आप सफाई जो है अगर आप नहीं करवाएंगे तो ये क्या ऐसे ही साफ़ हो जाएगा? यहाँ भी किसी मंदिर वाले ने कहा है क्या? आप खुद सोचिए इस चीज़ को। हर आदमी समझदार है, जब तक एमसीडी चाहेगी नहीं सफाई करना, अगर वो एक अपने काम पर सफाई पे भी नहीं उतरेगी तो क्या होगा इस क्षेत्र का? हमारा क्षेत्र तो बदहाल है, हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या? गंदगी में ही जिएगा। हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि हमने किस तरीके से बीजेपी को चुन लिया, और हमारा क्षेत्र जो पार्क बनना चाहिए था उस पर सौंदर्यीकरण हुआ नहीं। जिस दिन से उद्घाटन हुआ उसके बाद गंदगी का अंबार बन गया। हमारा क्षेत्र में अगर कोई बाथरूम की सुविधा है, किसी को जाने आने में बाथरूम लग जाए तो वह अगर बाथरूम करना चाहे तो उसमें बुरा हाल हुआ पड़ा है। हमारे क्षेत्र की गलियां जो हैं उसकी नालियां साफ़ नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र में झाड़ू नहीं लग रही है। हमारे क्षेत्र में जब बारिश आती है तो घुटने घुटने पानी भर जाता है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सारी जिम्मेदारी एमसीडी की है। एमसीडी में जो बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है। वह अगर इस क्षेत्र में आए और इस क्षेत्र में रहे तभी इसका विकास हो सकता है, हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है। अगर हमारा कोई मौजूदा आदमी यहाँ रहेगा तो वह समय समय पर समस्याओं को देखेगा और समाधान करने की पूरी कोशिश करेगा। के ऊपर और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है वो केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं कमियाँ कहीं ना कहीं आम आदमी। केजरीवाल सरकार ने कोई पैसा नहीं रोका है। केजरीवाल सरकार ने जितना भी पैसा दिया है वो पहले के मुताबिक अब की बार डबल पैसा दिया है इन लोगों को। ये सिर्फ गुमराह
तबाह करने की राजनीति कर रहे हैं और इन्होंने आज तक यही झूठ की राजनीति कर करके इस क्षेत्र को नरक बना दिया है। सर, किसान आंदोलन के आप लोग जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी आप लोग बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार और बीजेपी का तो ऐसा मानना है कि जो ये किसान बिल लाया गया है वो किसान के लिए काफ़ी लाभदायक है। इससे किसान एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, एमएसपी जिस तरह से पहले चल रही थी उसी तरह से आगे भी चलेगी। देखिए, ये सब चीज़ आप देख रहे हैं, मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार से कहा कि जो है आप लोग स्टेडियमों की जगह हमको दे दीजिए, आपके अंदर जो स्टेडियम आते हैं हम उनको जेल भर देंगे, उसमें इनके लिए जेल बना देंगे। हमारी दिल्ली सरकार किसानों पर या कोई ऐसे लोग जो हमारे लिए सेवा करते हैं, हमारे पूरे भारत को जो राशन खिलाते हैं, जो पूरे भारत के अंदर जो किसान है एक ऐसा वही किसान है जिसकी बदौलत हम रोटी खाते हैं, जो अनाज पैदा करता है, जो चावल पैदा करता है, वही किसान के ऊपर आज इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। और यह कहते हैं कि इन्हें पानी की सुविधा मत दीजिए, और यह कहते हैं इन्हें खाने की सुविधा मत दीजिए, और उल्टा उन्हें जेल में बंद करने की बात करते हैं। ऐसी सरकार के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वह इस तरह का कारोबार इस एमसीडी के अंदर सफाई के तौर पर नहीं हो सकता। कोरोना का नाम ले देते हैं हर समय। अगर कोरोना का नाम है तो अमित शाह 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार आदमियों की रैली कर रहा है, क्या उसमें कोरोना नहीं बढ़ रहा? आप बताइए ज़रा इस चीज़ को। ये सब झूठ की राजनीति चल रहे हैं, और ये मोदी सरकार, केंद्र की सरकार ने जो पूरा किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, हम ऐसी सरकार का बहिष्कार करते हैं। और ऐसे जो बड़ी कुर्सियों पर लोग बैठे हैं उनसे कहते हैं कि किसानों की जो मांग है, किसानों की जो जितनी भी सुविधा उनको चाहिए, जो उनकी मांग है, उनको वह जल्द से जल्द पूरा करे। तो ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया गया है। इस पार्क की जो है जनवरी 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। बड़े बड़े नेता मंच पर मौजूद थे, यहाँ के जो स्थानीय निगम पार्षद हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। लोगों का यही कहना है कि इसका उद्घाटन किया गया था, एक अच्छा पार्क यहाँ पे सौंदर्यकरण करके यहाँ पे पार्क लोगों को मिलना था, यहाँ मीठापुर लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ आसपास कोई पार्क ना होने के कारण यहाँ मीठापुर गांव के लोगों को इस पार्क की ज़रूरत थी, जिसका फ़ायदा जो है यहाँ पे लखपत कॉलोनी के जो आसपास के लोग हैं, लालू कॉलोनी के, उनको भी मिलेगा। लेकिन तब से लेकर 2 साल 3 साल होने को है, लेकिन इस पार्क का अभी तक जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया, पार्क विकसित नहीं हो पाया। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा किस तरह से एमसीडी के खिलाफ जो है यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा। तो ये बाथरूम की आप स्थिति देख सकते हैं किस तरह से ये शौचालय है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, शौचालय बनाने की देश भर में बातें करती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय बनाने की बात करती है, लेकिन जो उनकी जो ये बातें हैं वो कहाँ तक सही साबित हुई हैं, और शौचालय बनाने के बाद क्या उनका मेंटेनेंस, क्या उनकी साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से हुई है, इस पर अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया है। तो आप हम तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं अंदर की किस तरह की तस्वीर है इस शौचालय की, आपके सामने हम एक बार दिखाना चाहते हैं। साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं हो पा रही है, ऐसा यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि निरंतर साफ़ सफाई जो शौचालय की हो जानी चाहिए रोज़ाना, जो एमसीडी के कर्मचारी करते हैं वो यहाँ नहीं आते, साफ़ सफाई नहीं होती, गली मोहल्ले बाढ़ से नालियों की सफाई नहीं हो पाती, कूड़ा नहीं उठ पाता। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।